शहर से दूर एक गांव में चिंतन नाम का व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम बाली था। चिंतन अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जैसे ही सुबह होती चिंतन गधे पे कपास लाद के शहर की तरफ निकल पड़ता। शहर की तरफ जाने के लिए उसे एक नदी पास करनी होती थी। चिंतन रोज बड़े ही आराम से अपने गधे को नदी क्रॉस कराता और शहर पहुंच जाते। वहां जाके चिंतन कपास बेचता। बिना भाड़ के कितना अच्छा लग रहा है। मालिक मुझ पे कितना भार डालते हैं। मेरी तो टांगे भी नहीं हिलती। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। और घर आ जाता। फिर चिंतन बाली को पेट भर खाना देता क्योंकि उसे पता था उसे कपास का व्यापार करने के लिए गधे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगली सुबह फिर कपास गधे पे लादी चिंतन ने और शहर की तरफ जाने लगा। अरे बाप रे, 8 बोरियां, पर मुझे इनका भार क्यों नहीं लग रहा। लेकिन जो भी हो, शहर तक तो चलना ही होगा ना। शहर में कपास को बेच के चिंतन घर की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में उसका दोस्त मिला। अरे चिंतन भाई, कैसा था आज का व्यापार। ठीक ही था। क्यों, क्या हुआ। तुम्हें सही दाम नहीं मिला क्या अपने सामान का। अब कपास का कितना दाम मिल सकता है। वो भी है, तुम नमक का व्यापार क्यों नहीं करते। आजकल शहर में नमक की बहुत मांग है और दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कल से मैं शहर नमक ले जाऊंगा। उन दोनों की बातें बारी सुन रहा था। ये महाशय मालिक को नया सुझाव दे रहे हैं। पहले ही मेरी कमर पे क्या कम भार था कि अब ये भी। अगली सुबह चिंता ने गधे पे नमक की बोरियां रखी और शहर की तरफ जाने लगे। अरे बाप रे, इतना भाड़ा, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा। तुम बहुत आलसी हो गए हो। चिंतन ने बाली को भाई से कहा, मालिक मुझ पे इतना भार डालते हैं और फिर अगर मैं ना चलूं तो मुझे मारते भी हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे इस काम और इस भार से मुक्त करो। जब वो नदी के पास पहुंचे, अरे बाप रे, आज तो नदी के पानी में बढ़ाव है। मुझे बहुत आराम से नदी पार करनी होगी। बाली, आराम से। अरे नहीं। चिंतन ने बाली को किनारे खींचा और उसने नमक की बोरी खोली। नमक तो गायब हो गया। सारा नमक पानी में घुल चुका था। चिंतन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अच्छा हुआ मैं बच गया, पर मेरी कमर का भार पूरा गायब हो गया। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और इस नदी को जादुई बना दिया। बहुत नुकसान हो गया, लेकिन कोई नहीं, कम से कम तुम ठीक हो। अब जब नमक है ही नहीं तो मैं शहर में क्या बेचूंगा। चलो वापस चलते हैं। और वो दोनों घर की तरफ वापस आने लगे। वापस चलते हैं। और बाली बहुत ज्यादा खुश होने लगा। अरे वाह, आज तो मुझे शहर जाना नहीं पड़ा और अब पूरा दिन आराम भी कर सकूंगा। अगली सुबह चिंता ने नमक लादा और शहर की तरफ रवाना होने लगे। तो चिंता ने कहा, चलो अच्छा है, आज नदी का पानी कम है। हे जादुई नदी, आज भी मेरी मदद करना। जब वो गधा नदी के दरमियान में पहुंचा तो फिर से वो पानी में बैठ गया। पर कैसे? फिर वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह फिर चिंता ने नमक लादा और शहर की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। बाली फिर नदी के बीच बैठ गया। लगता है
बाली ये जानबूझकर कर रहा है। बहुत आलसी है ये, इसे कल सबक सिखाता हूँ। तब चिंता ने सोचा, आज भात तो बहुत हल्का है, पर मैं शहर थोड़ी न जाऊंगा, मैं तो आराम करूंगा। हे जादुई नदी, मेरी मदद करना। अब देखता हूँ। जब वो नदी के पास पहुंचे तो बाली फिर से पानी पे बैठ गया, लेकिन इस दफा नमक घुलने के बजाय कपास में पानी बहुत ज्यादा हो गया और अरे बाप रे, ये तो बहुत वजन हो गया है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मदद करना क्यों बंद कर दी? अब तुम ये सब उठा के शहर जाओगे। बहुत सयाने समझते थे ना खुद को, हाँ? बाली को सारा वजन उठा के शहर तक जाना पड़ा। अब मैं कभी उस नदी में नहीं बैठूंगा। जिससे बाली को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और सोचने लगा, आइंदा से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा।